मैं चाहूं तुझे तुमने आदमियों से बात कर ली, कहीं कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपके अगले सवाल से पहले वो लोग यहां पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एहतियात से ये सामान ऑपरेशन थिएटर में रखना है। इसके अंदर तो मोजिज़े छुपे हुए हैं। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए बड़ा तोहफा है। जरा सोचो, बस कुछ ही घंटों में हम लोग 3 इंसानों की जानें बचा लेंगे। हमारी नेकियां बढ़ती जा रही मतीन। मेरी वजह से तुम्हारे लिए भी जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सब आप कौन से इलाकों से मंगवाते हैं अंकल? ये मुहाजिरीन के हैं। इनके वालिदैन जंग में मर गए थे, ये जी के क्या करते? देखो, मैंने बहुत अच्छा रास्ता ढूंढा है, इसी से आगे बढ़ेंगे। और तुम भी अपने आप को साफ करो जितनी जल्दी हो सके। एलिफ से कहो कि मसनूई ज्वेलरी लेके आ जाए। हमने जितनी ब्लैक मनी कमाई है, उस ब्लैक मनी को व्हाइट करना होगा जितनी जल्दी हो सके। प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने मुझसे एक वादा किया है, उसके बदले मैंने तुम्हें टाइम दिया है मतीन, और ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मुझे मेरे हीरे चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरे मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम में किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ ना हो। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और गलती का अंजाम तो तुम जानते ही हो। और हां, वो ब्लैकमेलिंग वाली चीजें, उसे देखने के लिए मैं बेताब हो रहा हूं। जानता हूं मैं। आज तक तुमने कौन सा काम सही किया जो अब कर लोगी? और ऊपर से तुम झूठी भी हो। यहाँ कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, खासकर मुझे। आपकी तरह यहाँ पर चिल्लाने के बजाय कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ मैं। तुम झूठी हो, समझी? मुझे तुम पर यकीन नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है? ओह अच्छा, तुम हो कौन? इस तरह से मुझसे सवाल पूछने वाली तुम होती कौन हो? बताओ मुझे। तुम सिर्फ एक झूठी और कुछ भी नहीं। समझ आई तुम्हारे? आसले, बस करो। इतना चीखने की जरूरत नहीं है। हम घर में नहीं बैठे हुए। एलिफ, तुम हेड हो यहाँ की। जब यही एक ऑप्शन है तो जो ठीक लगे तुम्हें वो करो। केविन तुम्हारे साथ है। शुक्रिया अम्मी। वेलकम। थैंक यू सो मच। कहिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूं, इंस्पेक्टर उमर। उस दिन यहां जो एक हीरा बेचने की कोशिश की गई थी, उसी के लिए बात करने आया हूं आपसे। स्टेटमेंट दे चुका हूं मैं। वो बेवकूफ सेल्समैन था, आप लोग ले गए थे उसे। अभी वो जेल में ही है। जी पता है। जो आदमी हीरा बेचने के लिए आया था, वो इससे पहले कभी आया है? आपके आदमी ने तो कहा कि वो कभी नहीं आया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने यही बताया कि उसे पहली बार देखा था। मुझे बताया क्यों नहीं कि उन्हें अटैक्स आ रहे हैं? हमें भी अभी पता चला है, कल से ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे? हरगिज क्लिनिक की बात नहीं करना। आसले को बगैर इसकी मर्जी के कहीं नहीं भेज सकती। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बाबा ने कितना अरसा इसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा? मगर ये तो ठीक हो गई थी।
हो गई थी ना ठीक? मुझसे तो आपने यही कहा था। पिछले 2 सालों से तो ठीक है, अचानक पता नहीं क्या हो गया। फिर अचानक ये सब आखिर कैसे हो सकता है? क्या ये बाबा के मर्डर की वजह से? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मुझे उन पर यकीन नहीं है। उन लोगों ने कहा था बचपन की बीमारी है, ठीक हो जाएगी, मगर ठीक नहीं हुई। मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। बाहर। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? जी। परेशान हो क्या? नो, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। मैं मर्दों की आंखों से समझ लेती हूँ, तो मुझे पागल समझ रहे हो? आसले साहिबा, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तुम्हारी नजरें अच्छी नहीं लग रही हैं। चलो खुल के बात करो। क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? आप बता रहे थे कि एक औरत आई थी आपके पास नकली हीरे बेचने के लिए। जी, यही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बैठे बैठे इतनी बड़ी परेशानी में फंस गया। फिर जो मेरे आदमी ने पैसे दिए उसका अलग नुकसान। इतनी बड़ी रकम उसने ऐसे ही दे दी। पता नहीं हुकूमत मुझे वापस देगी भी या नहीं। आपने भी तो अनरजिस्टर्ड हीरा खरीदा है, वो ठीक है। वैसे ये मामला हल हो जाए तो फिर शायद आपको रियायत मिल जाए। आप मेरी हेल्प करें तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। जो होगा वो करूंगा। ये हीरे दोबारा बिकने के लिए आएंगे, यहां नहीं आए तो किसी और के पास आएंगे। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, ठीक है? ये मेरा कार्ड है, नंबर लिखा हुआ है, कॉल कीजिएगा। ठीक है। इस बाजार में तो हर किस्म का माल बिकने के लिए आता है ऑफिसर साहब। कोई चोरी का माल बेच रहा होता है तो कोई नकली माल बेच रहा होता है। मसलन कुछ हफ्ते पहले एक लड़की अपनी मां के साथ आई थी, मुझे नकली हीरा बेचने की कोशिश कर रही थी। हाँ, हमारे पास इस किस्म के पता नहीं दिन में कितने लोग आते हैं। समझ गया, ठीक है, आप कॉल करेंगे। जी बिल्कुल, भूलिएगा मत। बेफिक्र हो जाए, नहीं भूलूंगा। हाँ बेटा, ये भी उठा लेना। आप कुछ भूल गए थे क्या? एक आखिरी बात पूछनी है। कहिए। बेटा बाहर जाओ तुम। जी अच्छा। आप बता रहे थे कि एक औरत आई थी आपके पास नकली हीरे बेचने के लिए। जी। आई कब थी, याद है आपको? पता नहीं, शायद 2-4 हफ्ते पहले। क्या आप हुलिया बता सकते हैं? उसमें से एक लड़की लंबे कद की थी और दिखने में खूबसूरत थी। उनकी आंखों का और उनके बालों का रंग याद है आपको?
उसके बालों का रंग डार्क मैरूनिश था और बाल काफी लंबे थे। उसकी आंखें ग्रीन थी, लेकिन उनके कपड़ों से नहीं लग रहा था कि इन दोनों का ताल्लुक किसी अमीर घर से है। यही थी। हाँ बिल्कुल, यही तो थी, यही है। एक बार फिर देख लें। मैं एक बार किसी को देख लूं तो भूलता नहीं हूं फिर। यही है, और इसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। यही औरत थी क्या? हाँ यही थी। गैंग मिल गया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? ऑफिसर साहब, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं तो मदद कर रहा था आपकी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। आप मुझे पूरा वाकया तफसील से बताएंगे? मैंने नई दुकान खोली थी, इसलिए मुझे याद है। और मेरा आदमी वर्कशॉप गया था माल लेने। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वो सर एक्चुअली छोटा सा एक काम था, मुझे यहाँ मेरे एक दोस्त ने भेजा है। आप खरीद सकते हैं इस हीरे को। ऑफ कोर्स बेटा, जरूर। बैठिए, तशरीफ रखिए। अगर इजाजत हो तो मुझे पहले ये चेक करना होगा। जी जी बिल्कुल। आपके पास इसका सर्टिफिकेट है? दरअसल ये मेरे मरहूम शौहर की अमानत है, उन्हें भी अपने खानदान से मिला था। पैसों की जरूरत है तो इसीलिए बेचना पड़ रहा है। अफसोस हुआ मुझे। क्या कर सकते हैं? मैं तो बेचना नहीं चाह रही थी, मगर कुछ कर्ज अदा करना है। अगर और कोई जरिया होता तो कभी ना बेचते इसे हम। इसकी प्राइस क्या होगी? मैं तो उस हीरे को देखते ही समझ गया था कि वो हीरा नकली है, मगर मालूम करना चाहता था मसला क्या है, इसलिए टाइम लगाया। वो बेशर्मों की तरह मुझे बेवकूफ बना रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि ये हीरा नकली है तो उन्हें हैरत हुई। फिर मैंने उन्हें वापस भेज दिया। सॉरी मैडम, आपको डिस्टर्ब किया। कहो क्या बात है? पुलिस स्टेशन से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। किस लिए आए हैं वो लोग? ये तो नहीं मालूम। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखती। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। पहले तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग उस बिकने वाले हीरे के बारे में बात करने आए? नहीं, इस बारे में बात करने नहीं आए हम। फिर क्या हुआ है? एलिफ, आपके बाबा के कत्ल के बाद आपकी बहन को अगवा किया गया, इसीलिए कुछ सवाल जहन में उभरे और नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी गई। इसलिए केस के हवाले से पूछगछ के लिए हमें आपकी फैमिली को जहमत देनी पड़ेगी। इस वाकये के बारे में सब कुछ पूछ चुके हैं आप लोग, फिर इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? देखिए, मेरा जानना बहुत जरूरी है। देखें, खुलकर नहीं बता सकते, मगर कोई एक झूठ बोल रहा है। कौन? देखिए एलिफ, ये बात तो आप अच्छी तरह जानती हैं, आपकी बहन को बचाने के लिए हमने क्या नहीं किया।
मगर जब तक हमारी तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं बता सकते। जानती हूँ, जानती हूँ मैं, लेकिन पहले मैं फैमिली से बात कर लूं अपनी। ठीक है, ताउन के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एलिफ, हम लोग यहाँ ऑफिशियली आए हैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, लेकिन उमर तुम्हें सब बता सकता है। ओके, बाय एलिफ। खुदा हाफिज। मैं जानती हूँ तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे जेल पहुंचाना चाहती हो। आप ऐसा क्यों सोचती हैं हर वक्त? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तुमने कंपनी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे तबाह करना चाहती हो। तुम्हारे दिल में हमेशा से मेरे लिए नफरत भरी हुई है। सरप्राइज। सलाम। मुझे सब मालूम है। गेट वेल सून। मगर मैं किसकी जरूरत नहीं थी। सॉरी, मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकी। कोई बात नहीं, इसे अंदर रख दो। ठीक है। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? मैं इस वक्त आराम करना चाहती हूँ, थोड़ा थकी हुई हूँ। मैं तो तुमसे बात करने आया हूँ, जानना चाहता हूँ कि तुम कैसी हो। मैं ठीक हूँ, नजर तो आ रहा है तुम्हें। मैं क्यों कर रही हो ऐसा? मैं तो तुम्हारे लिए परेशान था। मैंने प्यार किया है तुमसे और ये तुम जानती हो। चलें नीलूफर? आ जाओ अंदर तुम। आतिश साहब, गेट वेल सून। मुझे मालूम है आप मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे। कुछ होगा तो नहीं मुझे? अरे हरगिज नहीं। बस अब कुछ ही घंटों के बाद आपके सीने में एक नया दिल धड़क रहा होगा। सिर्फ आपकी वजह से। अस्तगफिरुल्लाह। हम तो सिर्फ अपने हाथ आए मौके का फायदा उठाते हुए इंसानी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। इस दिल की वजह से किसी को मुश्किल तो पेश नहीं आई ना? आपसे एक सवाल करता हूं मिस्टर आतिश, खुद को जिंदा रखना है या जमीर को? सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, बाकी ये जमीर वगैरह तो सब फजूल बातें हैं। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बाबा की मर्डर की रात के हवाले से हमसे सवालात पूछना चाहते हैं ये लोग। अब ये बात कहां से आ गई? उस रात तो सारे बयानात ले लिए गए थे। उन्हें लगता है कि हमारे दरमियान कोई है जो झूठ बोल रहा है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। उस रात जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ। हमारे बाबा का मर्डर हुआ, हमारी बहन अगवा हुई, हमारे पीछे क्यों पड़ गए ये लोग? असले बहुत हो गया, चुप हो जाओ। सुबह से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे जेल पहुंचाना चाहती हो। आप ऐसा क्यों सोचती हैं हर वक्त? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तुमने कंपनी बर्बाद कर दी, अब तुम मुझे तबाह करना चाहती हो। तुम्हारे दिल में हमेशा से मेरे लिए नफरत भरी हुई है। हटो। याद रखो तुम, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। ये अपने दिमाग में बिठा लो। छोड़ो। इसको अकेला मत छोड़ना, इसके पीछे जाओ, मैं भी आ रही हूँ। अम्मी आसले का ये रवैया, ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अब हमें
इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आस्ले ने जो कुछ भी कहा है उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए तुम्हें। जिस तरह तुम सोचती हो पुलिस भी उसी तरह सोचेगी। इसलिए जो चाहो करो, लेकिन उसका पीछा छोड़ दो। इतने अरसे तक हमने आस्ले की बीमारी को छुपा के रखा, और अब भी अगर छुपी रहे तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि ये लोग हमारे साल के गवाह बने। अम्मी, मैं क्या कर सकती हूँ, खुद बताइए। पूछताछ उन्हें दोबारा करनी है और हमें मानना होगी उनकी बात। उमर से बात करो, उसे कहो कि वो इस मामले को संभाले। पुलिस में है, कर सकता है वो। आपको किसने बताया ये? नीलोफर ने बताया। कुछ और चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं, वैसे भी मैक्स साहब जाने ही वाले हैं। अच्छा होगा अगर एक कप और मिल जाए। अभी लाई। तीसरी कॉफी है, तुम्हारी एहसास है इस बात का? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर कहीं बाहर चलते हैं, इस तरह रिलैक्स हो जाओगी। तो मैं कब से कह रही हूँ नहीं जा सकती हूँ मैं। वैसे भी सिक्योरिटी इशू की वजह से अम्मी मुझे नहीं जाने देंगी। मेरा खुद का भी मूड नहीं हो रहा है। तुम्हें जाना ही नहीं है, मैं चला जाता हूं। बोर हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? मैं जरीन आंटी से कह के तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अगर मैं उनसे कहूंगा तो वो इजाजत दे देंगी। हाँ, आई एम श्योर मैक। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। चलो मैं चलता हूं, हम जल्दी मिलेंगे। नीलोफर, तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? वो मैसेज तुमने मुझे कैसे भेजा था? यानी कैसे पता कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था? उन्हें पता चल गया था कि तुम ढूंढ रहे हो, इसी वजह से कॉल करवाई ताकि तुम कोई गड़बड़ ना करो। बॉयफ्रेंड वाली बात झूठ थी? नहीं, सच थी। मेरा वाकई एक बॉयफ्रेंड है मैक। तुम यही बात कंफर्म करने आए थे ना यहाँ पर? तुम पहले ही पूछ लेते, मैं तुम्हें जवाब दे देती और फटाफट तुम चले जाते। हाँ। सबा के कत्ल से पहले यहां पर वो कवर्ड मार्केट गए थे। कौन, हम? जी हाँ। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा, तुम फिर आ गए? मुझे कुछ अहम बात करनी है आपसे। बात करने के लिए कुछ बचा है? बहुत कुछ है फातिमा आंटी, बहुत कुछ। हम इस किताब को बंद कर चुके हैं। जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। सबा और उसके कत्ल के बारे में कुछ पूछना है। किताब बंद नहीं हुई।
तकलीफ में थे। अभी मैंने बाकर को दवाई दी है, अब वो सो रहे हैं कमरे में। तकलीफ नहीं देखी जाती अब। वेलकम उमर भाई। बहुत शुक्रिया। आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन आप दोनों मुझसे कुछ छुपाए बगैर बिल्कुल सच सच जवाब देंगी। सबा के कत्ल से पहले यहां पर वो कवर्ड मार्केट गए थे। कौन? हम? जी हाँ, सबा के पास एक नकली हीरा था जो आप लोग बेचने गए थे। फातिमा आंटी देखें, यहां कोई भी गैर नहीं है, तो सच कहें, हीरा कहां से मिला था आपको? कोई गलत फहमी तो नहीं हुई उमर भाई? ज्वेलर ने तस्वीरों से पहचाना है। हाँ, गए थे। वो हीरा कहां से आया आपके पास? सबा ने अपने दोस्त को उधार दिया था और उसने उधार के बदले में उसको हीरा दे दिया। जब हम वो हीरा शॉप पर बेचने गए तब हमें पता चला कि वो हीरा नकली है। कितना उधार था के बदले में हीरा दे दिया उसने? पता है आपको एक हीरे की क्या कीमत है? मुझे कैसे पता होगा बेटा, मुझे तो आज तक 5 ग्राम सोना लेना नसीब नहीं हुआ। खदीजा तुम बताओ, तुम्हें कुछ बताया था उसने? नहीं बेटा, इसे कैसे पता होगा? इसको तो किताबों से फुर्सत नहीं मिलती। इसे कुछ नहीं पता तो आपको तो पता था ना, कितनी दफा पूछा मैंने। हो सकता है सबा इसी वजह से मारी गई हो। मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने हमेशा सच कहा हो। नाराज तो हमें होना चाहिए, हमने तो बेटा समझा था तुम्हें, और तुम उस एलिफ डेनिजर के साथ। मैंने तो किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन आप बताएं आपने क्यों झूठ बोला? अल्लाह मुझसे पूछे अगर मैंने झूठ बोला हो। मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। सबा ने जो कुछ मुझे बताया वो मैंने तुम्हें सब बता दिया, और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। सबा ने किसी को उधार दिया और उसने उसको बेवकूफ बनाया। ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये तकलीफ कम नहीं है कि उसने मुझसे कुछ छुपाया है। आप भी ना बताएं। ठीक है, मेरे जाने के बाद आपको कोई बात याद आ जाए तो बता दीजिएगा। हाँ हेलो। अलिफ? हाँ उमर। कॉल की थी या गलती से डायल हो गया? नहीं, कॉल की थी। क्या हम लोग मिल सकते हैं कहीं पर? हाँ बिल्कुल। ठीक तो हो? तो ठीक है, फिर आधे घंटे के बाद तुम लाइट हाउस पहुंच जाना। ठीक है, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। अम्मी देखिए, बहुत हो गया, अब रोना बंद कीजिए। चलें आप जल्दी से ये पानी पी लीजिए, ये लें। अगर मैं रो नहीं तो फिर क्या करूं? उमर को जानती हूँ अच्छी तरह, जो सोचता है वो करता जरूर है। देखना तुम बहुत जल्द उसे सच पता चल जाएगा।
पता चल जाने दीजिए उन्हें। अल्लाह ना करे। अम्मी बाजी ने जो भी किया है वो सब हमारे लिए किया है, मुझे पढ़ाने के लिए और बाबा के इलाज के लिए किया है उन्होंने ये सब कुछ। कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वैसे भी किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है हमने। तो आप उमर भाई को बताने से क्यों डर रही हैं अम्मी? सबा बाजी हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए, इससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या, बताएं? खिड़की से बाहर देखो। मेरी ज्वेलरी कहाँ है? अलिफ, गाड़ी आराम से चला। सुना नहीं क्या कहा? रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, रोक दो यहाँ, रोको। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी। भाई क्या हो गया आपको? मैं चाहूं